हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो वन पीस के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि राइजो को देखकर लूफी और बाकी सब काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं यह तो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा हमने इसके बारे में सोचा था। तो एपिसोड 769 स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के बाद। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि राइजो कैटपीपर से बोलता है, कैटपीपर मुझे बताओ आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। कैटपीपर बोलता है, प्लीज़ राइजो मुझे माफ़ कर दो, हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। वहीं पर लूफी, चॉपर, उसाप और फ्रैंकी राइजो को देखकर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। और अब वहाँ पर जोरो और लॉ आते हैं। जोरो बोलता है, यह सच में एक डिसअपॉइंटमेंट है। वहीं लूफी और बाकी सब बोल रहे होते हैं, मुझे नहीं लग रहा कि यह कोई निंजा विंजा है। और अब उन लोगों को देखकर राइजो बोलता है, आखिर तुम कौन हो, तुम मुझे इस कंट्री के नहीं लगते। पर तभी वहाँ पर किनेमोन, कांजीरो और मोमोनोसुके आते हैं। और अब वह सभी राइजो को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और अब किनेमोन राइजो के हाथों में बंधे हुए चैन को खोलता है। वहीं लूफी राइजो को अजीब तरीके से देख रहा होता है। यह देखकर राइजो बोलता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। और अब लूफी और बाकी सब राइजो को चारों ओर से घूम घूम कर देखने लगते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि उस ओर ब्रुक, नामी और रॉबिन आ रहे होते हैं। और तभी रॉबिन को वहां दीवार पर कोजुकी क्लैन का सिंबल दिखाई देता है। और अब रॉबिन को वहां पर एक पोनोक्लिफ दिखाई देता है, जो देखकर रॉबिन बोलती है, यह कैसा पोनोक्लिफ है, मैंने आज तक इस कलर का पोनोक्लिफ कभी नहीं देखा। अब डॉगस्टॉर्म बोलता है, हम तुम्हारे बारे में जानते हैं निको रॉबिन, और हमने सुना कि ओहारा के लोगों के साथ क्या हुआ था। और अब यह सुनकर रॉबिन को याद आता है कि वह किस तरीके से ओहारा की लाइब्रेरी में छुपकर पढ़े करती थी, और वह किस तरह ग्रेजुएट हुई थी, और फिर किस तरह मरीन्स ने ओहारा को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और उसके बाद रॉबिन वहां से बचकर भागी थी। अब रॉबिन बोलती है, यह रेड पोनोक्लिफ क्या है, मैंने आज तक जितने भी पोनोक्लिफ देखे हैं उनमें से कोई भी इस कलर का नहीं था। डॉगस्टॉर्म बोलता है, इस पोनोक्लिफ को किसी और कारण से बनाया गया है, तो क्या तुम इसे पढ़ना चाहती हो। रॉबिन बोलती है, तो क्या मैं इसे पढ़ सकती हूँ। डॉगस्टॉर्म बोलता है, हाँ ज़रूर। और अब रॉबिन वहाँ पर उस पोनोक्लिफ को पढ़ने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी ओर लूफी और बाकी सब राइजो को घेर कर खड़े होते हैं। अब राइजो बोलता है, आखिर तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, तुम सभी मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। लूफी बोलता है, तो क्या तुम सच में एक निंजा हो। राइजो बोलता है, पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम कौन हो। और अब किनेमोन बोलता है, सॉरी राइजो, हम तुम्हें इंट्रोडक्शन करवाना भूल गए, यह सभी है स्ट्रॉ हैट्स पायरेट। लूफी बोलता है, अगर तुम एक रियल निंजा हो तो मुझे शिरुकिन फेंक कर दिखाओ। चॉपर बोलता है, मैं तुम्हें वाटरफॉल के नीचे मेडिटेशन करते हुए देखना चाहता हूँ। उसाप बोलता है, पर पहले मैं तुम्हारी निंजा पावर देखना चाहता हूँ। और अब वह सभी लोग एक साथ राइजो को उसकी पावर्स दिखाने के लिए बोलने लगते हैं, जो देखकर राइजो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब राइजो बोलता है, आखिर तुम पायरेट्स मेरी पावर क्यों देखना चाहते हो। तभी फ्रैंकी बोलता है, हम तुम्हारी पावर इसलिए नहीं देखना चाहते क्योंकि हम पायरेट्स हैं, हम इसीलिए देखना चाहते हैं क्योंकि सभी बॉयज़ को निंजास काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं। और अब वह सभी राइजो को उसकी पावर दिखाने के लिए बोलने लगते हैं। राइजो उन्हें मना करने की कोशिश करता है, पर वह राइजो की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। अब उनकी बातें सुनकर राइजो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और चिल्लाकर बोलता है, तुम सभी चुप हो जाओ, तुम सभी लोग मुझे जो करने के लिए बोल रहे हो मैं वह नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरीके की निंजा की इमेज तुम्हारे दिमाग में बनी हुई है वह बस एक फैंटेसी है। तभी उसाप चिल्लाता हुआ बोलता है, तुम साफ साफ यह क्यों नहीं कहते कि तुम एक रियल निंजा नहीं हो। अब राइजो बोलता है, तुम सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, एक निंजा को कभी भी अपनी पावर्स किसी को नहीं दिखानी चाहिए। निंजुत्सु कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं है। और अब राइजो देखता है वहाँ पर सभी लोग अपसेट हुए बैठे होते हैं। और अब यह देखकर वहाँ पर राइजो को कुछ भी समझ में नहीं आता। अब वहाँ पर राइजो ज़ोर से चिल्लाता है और एक स्मोक बॉल नीचे फेंककर वहाँ से गायब हो जाता है। यह देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और लूफी बोलता है, यह तो यहाँ से गायब हो गया। पर तभी कहीं से राइजो की आवाज़ आती है और वह बोलता है, मैं गायब नहीं हुआ हूँ। और तभी वह उसाप के पीछे से निकल कर आता है। और अब राइजो अपने शैडो क्लोन जुत्सु का यूज़ करके वहाँ पर अपने कई सारे शैडोज बना लेता है। यह देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। और अब लूफी उनमें से एक राइजो को पकड़ने की कोशिश करता है, पर तभी वह राइजो एक लकड़ी के टुकड़े में चेंज हो जाता है।
और अब वहाँ पर राइजो अपना शूरिकेन फेंक कर दिखाता है, जो देखकर उसाप, लूफी और चॉपर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और अब राइजो एक जगह खड़ा होकर बोलता है, लड़कियों के बीच मैं भले ही पॉपुलर नहीं हूँ, पर मैं एक इनविंसिबल निंजा हूँ, राइजो ऑफ द मिस्ट। और अब यह देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि राइजो, किनेमोन और कांजीरो कहीं जा रहे होते हैं। वहीं राइजो के ऊपर लूफी, उसाप और चॉपर लटके होते हैं। और अब उन लोगों की हरकतें देखकर राइजो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और अब राइजो उन तीनों को वहाँ से उठाकर दूर फेंक देता है। और अब वह सभी वहाँ पर जाकर एक जगह पर खड़े होते हैं और वहाँ से सिटी की हालत देखकर राइजो रोने लगता है। और राइजो के साथ साथ वहाँ पर कांजीरो और किनेमोन भी रो रहे होते हैं। चॉपर बोलता है, आखिर तुम लोग रो क्यों रहे हो? पर तभी कांजीरो बोलता है, हम रो नहीं रहे, लैंड ऑफ वानो के मैंस कभी नहीं रोते। और अब राइजो बोलता है, यह तो बस जब मैं यहाँ पर आया था तो यह कंट्री बिल्कुल भी वैसी नहीं थी, उन लोगों ने इस कंट्री की क्या हालत कर दी है। और अब राइजो को याद आता है कि जब वह पहली बार यहाँ पर आया था तो यह कंट्री कैसी थी और यहाँ के लोग कितने ज़्यादा खुश थे, पर अब यह कंट्री पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और अब राइजो बोलता है, मैं उन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, मैं उनसे इसका बदला लेकर रहूँगा। और तभी वहाँ पर कैट वेपर आता है और बोलता है, तुम सभी जल्दी वेल फॉरेस्ट में वापस आ जाओ, हम अब उस स्टोन के बारे में बात करने जा रहे हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि उस पोनीक्लिफ पर जो भी कुछ लिखा होता है, रॉबिन ने उसे एक पेपर पर लिखकर उसे नामी को दिखा रही होती है और बोलती है, नामी तुम क्या सोचती हो, क्या तुम इसे ड्रॉ कर सकती हो? नामी बोलती है, हाँ मैं इसे देखकर एक नक्शा तो बना सकती हूँ, पर यह देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें पहले किसी चीज़ को पिन पॉइंट करना होगा। और अब डॉगस्टॉर्म बोलता है, इस रेड पोनीक्लिफ को रोड पोनीक्लिफ बोला जाता है। इस दुनिया के सभी पायरेट्स ग्रैंड लाइन का एंड ढूंढ रहे हैं और यह स्टोन उन लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। अब कैट वेपर बोलता है, वेल फॉरेस्ट को इसीलिए सबसे छुपा कर रखा गया है और गार्डियंस इसे प्रोटेक्ट करते हैं। अब रॉबिन बोलती है, ग्रैंड लाइन के एंड से तुम्हारा मतलब राफ्टेल? डॉगस्टॉर्म बोलता है, हाँ तुमने सही कहा। और यह सुनकर वहाँ पर सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और यह सुनकर लूफी बोलता है, तो इसका मतलब अब मैं किंग ऑफ द पायरेट बन सकता हूँ। उसाप बोलता है, फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद हम यहाँ तक पहुँच ही गए। अब लूफी चिल्लाता हुआ बोलता है, तो तुम कहना चाहते हो कि इस पोनीक्लिफ में लिखा हुआ है कि राफ्टेल कहाँ पर है? डॉगस्टॉर्म बोलता है, पहले मेरी बात सुनो, इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पर मत पहुँचो। इस वर्ल्ड में अभी 4 रोड पोनीक्लिफ है। यह सुनकर लूफी बोलता है, तो तुम कहना चाहते हो कि यहाँ पर 4 राफ्टेल है? और तभी उसाप लूफी को मारता है और बोलता है, पहले तुम पूरी बात सुनो, उसके बाद बोलो। डॉगस्टॉर्म बोलता है, यह पोनीक्लिफ किसी अनजान जगह को पिन पॉइंट करता है, पर मेरे ख्याल से वह राफ्टेल नहीं है। और बाकी के बचे 3 पोनीक्लिफ भी इसी तरीके से किसी एक जगह को पिन पॉइंट करते हैं। और उन चारों पोनीक्लिफ को एक साथ देखने के बाद तुम समझ पाओगे कि वह चारों पोनीक्लिफ किसी एक जगह पर पिन पॉइंट कर रहे हैं। और फिर उसी जगह सेंटर में है लास्ट आइलैंड। और आज तक वहाँ पर बस किंग ऑफ द पायरेट्स और उसका क्रू ही पहुँच पाया है। और अब डॉगस्टॉर्म की बातें सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो भाई लोग कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।